आपको यहाँ से नाम भी मिलता है, लेकिन क्या लगता है आपको अपने देश के लिए गाली खाना कैसा लगता है? मतलब ठीक लगता है, बर्दाश्त कर पाते हैं? ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फ्रेंड्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मैं डिस्कशन करने आया हूँ और वो है बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है जो काफ़ी अभी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। कुछ लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं और कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं जो उस चीज़ के थोड़े अगेंस्ट है, थोड़े नाखुश हैं उस चीज़ से। वो ये चीज़ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्ली रिजेक्ट कर दी है एडवोकेट वैभव कृष्णा की ऑन द बैन ऑन पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो इंडिया में आते थे। एंड उनको उसके बारे में उन्होंने कहा है कि अगर किसी का भी फेथ अच्छा है या किसी के मोटिव्स अच्छे हैं तो आप वैसे चीज़ों को प्लीज़ ना रोकें। और ये जो चीज़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हारमोनी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और हारमोनी को मेंटेन करने का सबसे बड़ा काम होता है थ्रू म्यूज़िक, आर्ट्स, डांस, ये सब चीज़ के थ्रू। अब फ्रेंड्स, इसके पीछे एक थोड़ी सी हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बैन एक्चुअली कब सबसे पहले लगा और कैसे हुआ। 2016 को जब उरी का सबसे पहला अटैक हुआ था, विच इज़ डेटेड ऑन 18 सितंबर 2016 बाय जैश ए मोहम्मद। एंड वो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे जिनको पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी। एंड ट्रेनिंग करने के बाद दे अटैक एट आर्मी ब्रिगेड उरी सेक्टर में। वो 2016 का अटैक के बाद इमिडिएटली ये बैन को लगाया गया था। ये जो बैन है ये सबसे पहले लगाया गया था इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन, IMPPA, that is Indian Motion Pictures Producers Association, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज एंड MNS सिनेमा विंग। तो इन चारों ने मिलकर सबसे पहले ये चीज़ रिलीज़ की 10 सितंबर 2016 के बाद कि वी विल नॉट बी वर्किंग विद एनी पाकिस्तानी आर्टिस्ट। एंड MNS जो उस समय पावर में, MNS तो काफ़ी ज़्यादा पावर में नहीं थी बट MNS वॉज स्टिल अगेंस्ट। एंड उनका कहना था कि दे हैव गिवन अ टाइमलाइन कि जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं लाइक सिंगर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो भी हैं उनको एक डेडलाइन दिया गया था कि इतने टाइम तक आपको इंडिया को छोड़ देना है। चित्रपट के नेता अमेय कोपकर ने कहा है, हम पाक कलाकारों को 48 घंटे का समय देते हैं कि वो देश छोड़ दें। अगर पाक कलाकारों ने देश नहीं छोड़ा तो MNS के कार्यकर्ता उन्हें जहां शूटिंग हो रही होगी वहां घुसकर मारेंगे। उरी आतंकी हमले पर गुस्साए अमेय कोपकर ने आगे कहा, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो पाक कलाकार नहीं जाते हैं तो पीट पीट कर भगाएंगे। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के मुताबिक अब किसी की हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान को खुला सपोर्ट करने की। अब ये जो चीज़ सबसे पहले स्टार्ट हुई तो उस समय इस चीज़ को अप्रूवल मिल गया। एंड ये जितने भी आर्टिस्ट थे इन पे एक परमानेंट बैन नहीं था बट एक बैन लगा हुआ था कि इन लोगों को अब फर्दर सिनेमा इंडस्ट्री में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये बैन जो था ये एक टेम्परेरी बैन था क्योंकि 2016 के बाद 2018 में ऐसी कई गाने, मूवीज़ रिलीज हुई जिसमें सिंगर लाइक आतिफ असलम, फवाद खान, माहिरा खान, राहत फ़तेह अली खान, ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व थे। और जब इन लोगों को लिया जा रहा था, जैसे बागी 2 में आपने सुना होगा ए दिल है मुश्किल, उसके बाद अक्टूबर मूवी जिसमें राहत फ़तेह अली खान का एक गाना, माहिरा खान की मूवी जो है आपकी रईस, ये सारी मूवीज़ को बनाया गया। और उसके बाद फिर से एक काफ़ी माहौल एक धीरे धीरे हल्का होने लगा था। लेकिन ये आर्टिस्ट का इंडिया आना बंद हो गया था। अब एडवोकेट वैभव कृष्णा ने ये बात को बोला कि अब हम परमानेंट बैन लगाना चाहते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर, जिसको लेके बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत पता नहीं ऐसा क्यों उन्होंने जजमेंट दिया। उसमें जो हमारे जज थे वो थे सुनील बी शुक्रे एंड जस्टिस फरदोश पूनावाला। तो इन दोनों ने ये चीज़ को जजमेंट दिया कि ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप है और ये स्टेप के साथ आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो हारमोनी है उस हारमोनी को ख़राब कर रहे हो। एंड एडिंग टू इट उन्होंने कहा कि अब आपको पैट्रियोटिज्म प्रूफ करने के लिए इनको बैन करना या इनके साथ काम करना ये एक गलत स्टेप है। अब फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग ये जो डिसीजन है ये थोड़ा सा गड़बड़ डिसीजन है क्योंकि 2016 के उरी अटैक के बाद जब इन आर्टिस्ट को पूछा गया था कि ये जो अटैक है इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो ये सारे के सारे एकदम साइलेंट हो गए थे। इन्होंने मीडिया में आना बंद कर दिया। ना तो उन्होंने इस चीज़ को मीडिया में कंडेम किया कि इनकी कंट्री ने ये काम किया है, और या तो फिर सपोर्ट करना कि मेरी कंट्री ने ये काम नहीं किया है। और किसी जहाँ पे पूरा देश गम में डूबा हुआ था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो फौज है वो काफ़ी गम में डूबी हुई थी, उस समय में ये आर्टिस्ट से उम्मीद थी कि आप आके कुछ सामने बोले अपने कंट्री के बारे में या बताएं कि क्या। तो इन आर्टिस्ट ने कुछ नहीं बोला। Singer Atif Aslam's concert, which was to be held in Gurugram on October 15th, has been called off. Aditi has more on that development. Let's go across to her now. Aditi, Atif Aslam's concert called off in Gurugram.
अब इसके बाद नाउ जब ये बैन को हटा दिया गया है, दे आर कमिंग अगेन इनटू लाइमलाइट एंड देयर आर सम पर्टिकुलर सेक्शन पीपल ऑफ द कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इन लोगों के बैन से काफ़ी नाखुश थे। उनका कहना था कि म्यूज़िक आर्ट डांस के बीच में कोई बॉर्डर नहीं होती, आप ज़बरदस्ती इस बैन को करके दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितना चिढ़ते हैं लोगों से, आप नहीं चाहते कि लोग सामने आए। लेकिन ये बात नहीं है। एडवोकेट वैभव कृष्णा ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है ये चीज़ कि ये बैन इंडियन पीपल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के जो आर्टिस्ट है, जो इंडियन आर्टिस्ट है, उनके ऊपर ये एक गलत एडवांटेज है, गलत एडवांटेज मिल रहा है पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है और कोई भी इंडियन आर्टिस्ट आज तक पाकिस्तान नहीं गया है काम मांगने के लिए। हिंदुस्तान में काम करते हैं आतिफ की तरह और भी पाकिस्तानी कलाकार हैं जो यहाँ आते हैं, पैसा कमाते हैं और उस पैसे का उपयोग हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयों में हो रहा है। ये आरोप है उनकी ओर से। इस पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के जब आरोप आप पे लगते हैं तब आपका क्या सोचना? देखिए, आई डोंट थिंक कि आर्टिस्ट जो है वो किसी भी तरीके से इस चीज़ में मुलव्वस होता है या इन्वॉल्व होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि संगीतकार या कुछ ऐसे लोग जो है वो किसी भी इस तरह की फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं कि जहाँ पे उनको आतंकवादी बोला जाए या कुछ ऐसा बोला जाए। तो मैं जो यहाँ कमा के जाता हूँ वो कम्प्लीटली टैक्स पे करके जाता हूँ। हम लोग कहते हैं हिंदी फिल्म निर्माता कि पाकिस्तानी बड़े गद्दार होते हैं, हम पाकिस्तान को बहुत गालियां देते हैं अपनी फिल्मों में। उस वक्त आप वो देखते तो कैसा महसूस करते हैं अपने दुश्मन देश के साथ बैठ के अपने देश के लिए गाली खाना? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता होगा जैसे आप लोग जब देखते हैं और उधर से गालियाँ आपको पड़ रही होती हैं। आपको यहाँ से पैसे भी मिलते हैं, आपको यहाँ से नाम भी मिलता है, लेकिन क्या लगता है आपको अपने देश के लिए गाली खाना कैसा लगता है? मतलब ठीक है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हमेशा इंडिया आते हैं काम मांगने के लिए, तो ये चीज़ को लेके मेरा पर्सनल डिसीजन जो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन से मैं काफ़ी ज़्यादा नाखुश हूँ और मुझे लगता है कि ये चीज़ को थोड़ा एक एडवांस अब हाई कोर्ट में हो गया, तो आई थिंक वी नीड टू मूव इट टू द सुप्रीम कोर्ट। 3 एडवोकेट्स ने मिलकर इसको प्रेजेंट किया था फॉर परमानेंट बैनिंग। अब ये बैन तो हटा दिया गया, बट किसी भी तरीके से ये चीज़ सही नहीं है। और अगर ये चीज़ सही है तो देन आई थिंक जब ये आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तब इनसे कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई ना कोई चीज़ एक साइन करवानी चाहिए जहाँ पे इनको बोलना चाहिए कि अगर आपकी कंट्री जो है फ्रॉम पास्ट 75 ईयर्स हैज़ बीन नोन फॉर प्रमोटिंग टेररिज्म, तो अगर आपकी कंट्री ऐसा कभी भी कुछ काम, अभी भी उन्होंने रिसेंटली में अनंत में जो काम किया उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस आर्टिस्ट शुड बी थैंकफुल टू इंडिया एंड दे शुड कंडेम दैट कंट्री कि इनकी कंट्री ने ये काम किया है और इस चीज़ को उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन गलत लिया है तो आप भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।